बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे शेयर ये किया था कि बहरीन का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है और इसमें कितने डेज़ लग जाते हैं इसकी फ़ाइनल अप्रूवल के लिए। तो कम से कम इसमें 2 डेज़ या 3 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा अप्रूवल आ जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 वीक्स तक वेट करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों का वीज़ा अप्लाई किया जिसके अंदर फैमिली का विज़िट वीज़ा भी है, टूरिज़्म का विज़िट वीज़ा भी है। तो इसमें जो हमें कम से कम जो टाइम लगा है वो 2 से 3 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है या फिर आपको 2 वीक्स के लिए वेट करना पड़ता है। तो मेरा वैसे ज़्यादा तौर पे आपको मशवरा ये है कि आप 2 वीक्स तक वेट करें, इंशाल्लाह 2 वीक्स के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगी। और इसमें वीज़ा अप्रूवल ना मिलने की रीज़न क्या होती है, इसमें देर क्यों लगती है? उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं या तो वो आप उसकी जो पिक्चर है वो क्लियर पिक्चर नहीं है जो आप अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? या आप उसमें कोई चीज़ मिसिंग कर देते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट देनी है या तो आप वो ठीक तरीके से अपलोड नहीं कर रहे या फिर ये कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं पासपोर्ट से रिलेटेड है या आपका जो टिकट से रिलेटेड है या आपकी होटल बुकिंग से रिलेटेड है वो डॉक्यूमेंट आप ठीक तरीके से अपलोड नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपकी अप्रूवल लेट हो रही है। तो सबसे पहले तो आप अपनी इन चीज़ों को क्लियर कर लें कि आपने वो जो चीज़ें अपलोड करनी है वो बिल्कुल ठीक तरीके से करनी है। अगर आपने वो सब कुछ ठीक तरीके से अपलोड किया है तो फिर आप इसके लिए वेट करें 2 वीक्स तक और 2 वीक्स में भी अगर आपकी अप्रूवल नहीं आती तो आप अपना जो स्टेटस चेक करेंगे, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया है, उस पे क्या कमेंट लग के आया है, उस कमेंट को फिर हम अलग से डिस्कस करेंगे कि फिर आपने उसको किस तरीके से उसको हल करवाना है अपने मसले को, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वीज़ा आपने जो अप्लाई किया था, उसका स्टेटस क्या है? तो उसके लिए आपने करना ये है कि इनकी ऑफ़िशियली वेबसाइट है evisa.gov.ph और आपने इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे गूगल पे जाके तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जो अभी मेरे पास ओपन है। तो यहाँ पे आप जाएँगे ई वीज़ा सर्विसेज़ के ऊपर, सबसे पहली जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर वीज़ा। तो इसके अंदर आप जब नई एप्लीकेशन बनाएँगे तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है? आप एलिजिबल हैं कि नहीं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अगर आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट कर दी हुई है तो ये थर्ड ऑप्शन है आपकी चेक एप्लीकेशन स्टेटस। तो आप इसके ऊपर जाएँगे, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक न्यू पेज आपके पास ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि पासपोर्ट नंबर जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो पासपोर्ट नंबर है। यहाँ पे आपने इस खाने में पासपोर्ट नंबर देना है, जिस तरह से आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप नेशनैलिटी अपनी देंगे और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में यहाँ डे आ जाएगा, मंथ और ईयर आप दे देंगे। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिला होगा जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था, तो वो आपने आकर यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे जब आप लिख देंगे तो आपने सिंपल इसको सबमिट का बटन दबा देना है। सबमिट करने से पहले आपने यहाँ पे एप्लीकेंट की पूरी डिटेल डाल देनी है और क्योंकि ये किसी एप्लीकेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से मैंने उसको हाइड किया हुआ है। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद लास्ट में आपने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर लाजमी डालना है, ठीक है? उसके बगैर आप इसका स्टेटस चेक नहीं कर सकते। ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर वो होता है जो कि पेमेंट आपने जब पूरी कंप्लीट वीज़ा की थी उसके अगेंस्ट आपको ईमेल के ऊपर एक रेफरेंस नंबर मिलता है, ठीक है? आपने वो ला के यहाँ पर डाल देना है। अभी इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास ये न्यू पेपर ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होंगी, जिसके अंदर वीज़ा नंबर है और एप्लीकेशन नंबर है और जो बाकी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर दी हुई हैं, ठीक है? और ये 2 वीक्स का सिंगल एंट्री वीज़ा है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, ये जिस एप्लीकेंट का मैं वीज़ा चेक कर रहा हूँ ये फ़ाइनल इसकी अप्रूवल आ चुकी हुई है। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आपने इसका किस तरीके से स्टेटस चेक करना है, ठीक है? तो आप इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास प्रिंट वीज़ा के नीचे ऑप्शन दे रहा है। आप इसका प्रिंट वीज़ा अगर आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल प्रिंट वीज़ा की ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा वीज़ा अप्लाई किए हैं तो फिर आप यहाँ पे जाकर डू अनदर वीज़ा ऑफ अ परमिट चेक, इसके अंदर आप जाके इसका येस करेंगे तो आपके पास जो अदर एप्लीकेंट है उसका भी डाटा आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप ये देख सकते हो नीचे कि यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है कि आपने फ़र्स्ट अमाउंट कब पे की थी, आपने एप्लीकेशन सबमिट कब की थी, उसकी फ़ाइनल अप्रूवल कब आई थी, ये आपके पास कंप्लीट डिटेल दी हुई है। नीचे इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपने अभी हम ये करने लगे हैं कि जो एप्लीकेंट की हमने डाटा दिया है इनको, हम उसका फ़ाइनल प्रिंट जो सा ना वो वीज़ा का निकाल के देखते हैं। तो आपने प्रिंट वीज़ा पे क्लिक कर देना।
उसके बाद आपके पास ये देख सकते हो कि ये उसका फ़ाइनल वीज़ा आ गया। ये विज़िट वीज़ा जो लेके आपने साथ ट्रैवल करना है, इसके अंदर उसकी पूरी डिटेल्स हैं और यही वो डिटेल्स चेक करते हैं। इसके अंदर वीज़ा इशू डेट भी है, वीज़ा एक्सपायरी डेट भी है। ये वो आपके पास फ़ाइनल पेपर है जिसको लेकर आपने बहरीन की तरफ ट्रैवल करना है। ठीक है जी। तो ये एक चीज़ थी जिसके जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि आपने किस तरीके से बहरीन का विज़िट वीज़ा का जो स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन का हमने स्टेटस चेक किया जो कि अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। ठीक है। अगर आपको किसी भी जगह पे कोई इशू आ रहा है, आपने कोई एप्लीकेशन जमा कराई थी और उसकी अभी तक फ़ाइनल अप्रूवल नहीं आई है या उसमें किसी किस्म का ऑब्जेक्शन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को हमने वीज़ा अप्लाई किया जिसके अंदर उनकी अप्रूवल आ गई है। ठीक है। तो किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको उसका जो मुकम्मल तौर पे मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने किस तरीके से उसको ठीक करके दोबारा से एप्लीकेशन को सबमिट करना है। इंशाल्लाह आपकी अप्रूवल आ जाएगी। थैंक यू।